हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 की, तो आप नोटिस कर सकते हो कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने के आसपास का समय बचा हुआ है। अब हम ऑलमोस्ट नवंबर के एंड में हैं एंड अगर यहाँ से प्रीलिम्स का हम टाइम देखें, तो लगभग आप कह सकते हो कि हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने हैं। अब देखो यार, इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का पर्पस बहुत ही सिंपल सा है। क्या होता है कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं होता पर बहुत कम टाइम भी नहीं होता, उस टाइम के ऊपर ना हमें अपने आप को प्रॉपर डायरेक्शन में लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मान लो यही वीडियो मैं आपको 1 महीने पहले समझाने की कोशिश करूँ, एग्ज़ाम से जस्ट पहले, तो प्रॉब्ली टाइम हमारे हाथ से निकल चुका होगा। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो यानी कि अगर अभी तक हमने कुछ गलतियाँ करते आ रहे हैं या अभी तक हम उतना अपनी प्रिपरेशन को लेके उतना सीरियस नहीं थे, अभी टाइम आ चुका है कि हम अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी सीरियस ले लें, क्योंकि प्रीलिम्स लगभग अब 6 महीने दूर है। बहुत कम समय भी नहीं है, पर बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है। तो प्रॉपर टाइम है कि यहाँ से हम अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट फेज़ पे लेके चलें। अब आज के समय अगर मैं बात करूँ ना, तो स्टूडेंट्स अलग-अलग तरह से अलग-अलग प्लान कर रहे हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि सर, हम ऐसा क्यों ना करें कि लेट्स से अ, अगर हम बात करें, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सोच रहे हैं कि सर, क्या हम अभी प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में लेके चल सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोल रहे होंगे कि नहीं सर, हम जनवरी फरवरी से कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रीलिम्स की तैयारी पूरी फुल फोकस से स्टार्ट करेंगे। देखो, ऐसा नहीं है कि ये सही है या ये गलत है। इट डिपेंड्स कि आप कौन से लेवल ऑफ प्रेपरेशन के ऊपर हो। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनका लेट से अभी मेंस का पोर्शन थोड़ा बचा हुआ है। लेट से उनका एथिक्स बचा है या ऑप्शनल बचा है, कुछ ऐसी चीजें बची हो सकती हैं। उनकी कोशिश ये होगी कि हम थोड़ा ऑप्शनल को और बाकी मेंस के सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ लें। राइट, फिर उसके बाद हम प्रीलिम्स की तरफ मूव करेंगे। इन बच्चों का ऐसा रहेगा कि कहीं ना कहीं अभी उनको थोड़ा प्रीलिम्स पहली बार दे रहे हैं या थोड़ा डर भी लग रहा है प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, तो दोनों को बैलेंस करके चल रहे हैं। अब अगर आप दोनों ही कैटेगरीज में से कोई ना कोई एक कैटेगरी में हो, यहां पर आपको थोड़ी बहुत समस्या फेस हो रही होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि 6 महीने अभी बचे हुए हैं, आपको लगे यार बहुत टाइम है, कर लेंगे हम तो। राइट, दिक्कत पता क्या आती है, बच्चे सोचते तो हैं कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ में बैलेंस कर लेंगे, पर कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना काफी बार इस पर्टिकुलर बच्चों को चैलेंज आता है। दूसरा चैलेंज क्या आता है? दूसरा चैलेंज ये हो सकता है कि जो बच्चों ने सोचा है कि मैं अपनी फरवरी मार्च ऑनवर्ड्स अपनी तैयारी स्टार्ट करूंगा, पर कई बार अच्छे से उन चीजों को आखिरी के 3-4 महीने का अगर हमारे पास प्रॉपर प्लान ना हो, तो प्रीलिम्स को हम बहुत लाइटली ले लेते हैं एंड जिस वजह से क्या होता है कि हम प्रीलिम्स में अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते। अब यहीं पर हमारी टीम ने आप सभी के लिए एक हेल्पिंग हैंड की तरह यहाँ पे सामने आया है, एक प्रॉपर शेड्यूल। यहाँ पर हमारी टीम आपको एक प्रॉपर शेड्यूल प्रोवाइड करेगी, जिसके माध्यम से ना आपको हर पर्टिकुलर डे के ऊपर कौन सी चीज पढ़नी है, कैसे उसके ऊपर काम करना है, वो यहाँ पे गिवन रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देखो, कई बच्चे मेरे पास आके बोलते हैं कि सर, मुझे इकोनॉमी समझ नहीं आई। पर दिस इज नॉट द राइट वे टू अप्रोच और टेक थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है इकोनॉमी के अंदर आपको 6 टॉपिक्स आपको आते हो, 3 टॉपिक्स ना आते हो सकता है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी है पर फिस्कल पॉलिसी अच्छी नहीं है। तो जब आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हो, वहां पर इस तरह से अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ्स को जानने की कोशिश करते हो, तब आपको समझ आता है कि मुझे कहां पर कितनी मेहनत डालनी है, कहां पर कितना एफर्ट डालना है। तो हमारी टीम आपको इस तरह की एक शेड्यूल प्रोवाइड कर रही है, जिसके माध्यम से ना आपको हर एक चीज पता लग जाएगी। जैसे यहाँ पे डेज भी मेंशन्ड है, आप इनको भी देख पाओगे। तो एक तरह से हमारी टीम ने लगभग 100 डेज का अप्रॉक्सीमेटली ये प्लान बनाया है, जहां पर हर सब्जेक्ट के हर एक अंदर जो सब कंपोनेंट है, उसको यहाँ पे कवर किया गया है। तो आप डेफिनेटली इस पर्टिकुलर प्लान को, शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो। तो चाहे आप कोई भी कैटेगरी के एस्पिरेंट हो, एस्पिरेंट टाइप 1 या टाइप 2, आप अच्छे से ये चैलेंज को टैकल कर पाओगे, क्योंकि आपके पास शेड्यूल भी होगा, प्रॉपर प्लान भी होगा, तो आप सही डायरेक्शन में मूव कर पाओगे। तो पहली समस्या का समाधान तो ये हो गया कि हमारे पास हर एक चीज स्ट्रक्चर्ड मैनर में होगी, हर एक चीज सब कंपोनेंट में होगी। तो हम यहाँ पे टिक 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 करते चलेंगे, ताकि हमारा पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए, चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो। सिमिलरली सीसेट के लिए भी आपको यहाँ पे शेड्यूल मिल जाएगा, जहां पर सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ समस्याएं और आती हैं। देखो, प्रीलिम्स एक एलिमिनेशन राउंड है ना। हम बात करते हैं जीएस पेपर 1 की और सीसेट की भी सिमिलरली। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट के बारे में तो जानते हैं, कॉन्सेप्ट उनको आते हैं, पर ये सोचते हैं कि यार यहाँ तो सक्सेस रेशियो बहुत कम है, और उस वजह से क्या होता है, एग्जाम में एक डर सा लग जाता है। एग्जाम डरने की वजह से क्या होता है, एग्जाम में हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। कई बार बच्चों को लगता है यार, मुझसे नॉर्मली अगर कोई पूछता है सवाल तो मैं कर लेता, पर एग्जाम में इतना डर था, इतनी एंग्जाइटी थी, उस चक्कर में एग्जाम में वो चीज याद ही नहीं आ पाई। या फिर कुछ बच्चे आप ऐसे भी हो सकते हैं कि लेट से आप लेट स्टार्ट कर रहे हो, तो उस केस में आप मल्टीपल टाइम चीजें रिवाइज ही ना कर पाओ।
ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। एंड इस वजह से पता क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा एंग्जायटी है उससे भी दिक्कत आई, या फिर अगर आप अपना सिलेबस ही कंप्लीट ना कर पाए उससे डेफिनेटली दिक्कत आई, क्योंकि आप एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे। तो इसका वे आउट क्या है? इसका वे आउट ये है कि हमारी टीम जो यहाँ पे आपको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेगी वो होगा इन फॉर्म ऑफ जीएस लेक्चर्स। तो आपको लेक्चर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। वो लेक्चर्स इस तरह से ओरिएंटेड होंगे जो कि आपकी प्रीलिम्स की डिमांड को पूरी तरह से फुलफिल करें। जैसे फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स में कई बार छोटे छोटे फैक्ट्स भी हमें आजकल देखने को मिल रहे हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कैसे उनको याद करना है, कैसे कंसेप्चुअल नॉलेज को और स्ट्रेंथन करना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो जो आपको नर्वसनेस आती है एग्जाम के समय के ऊपर, या फिर अगर आपको डर लगता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं होगा, वो सोल्यूशन हमने यहाँ पे कवर अप कर दिया है यूजिंग प्रीलिम्स ओरिएंटेड जीएस लेक्चर्स। ठीक है, तो पूरी की पूरी टॉपिक्स आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे, उनकी प्रॉपर रिवीजन हो जाएगी। और क्या समस्याएं आती हैं? एक समस्या ये आती है कि सर हम पढ़ तो लेंगे, वीडियो लेक्चर्स भी देख लेंगे, याद भी कर लेंगे, पर जब तक हमने प्रॉपर एक टेस्ट सीरीज ना लगाई तब तक समस्या आएगी ही आएगी। राइट? हो सकता है लेट्स से आप टाइप 1 एस्पिरेंट हो, राइट, जहां पर आप नोटिस कर पाओगे जो कहीं ना कहीं ऐसा उनको लगता है कि हम अगर लॉजिकली अच्छे हैं तो हम एग्जाम में कर पाएंगे। या फिर अगर आप लेट्स से रिपीटर हो या सीरियस एस्पिरेंट हो, कई बार ऐसा होता है कि हम अपना पूरा टाइम यहाँ पे नहीं दे पाते अपने टेस्ट सीरीज के ऊपर। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि टेस्ट सीरीज के ऊपर भी प्रॉपर ध्यान दिया जाए। क्योंकि देखो यार, पता क्या होता है, जैसे मैं आपको बता रहा था सब कंपोनेंट अप्रोच के बारे में, है ना? वो सब कंपोनेंट अप्रोच में किसमें अच्छी हो किसमें खराब हो वो कैसे पता लगेगी? वो आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से पता लगेगी। जैसे मान लो मैंने आपको 10 क्वेश्चन पूछे फिस्कल पॉलिसी के, और आप 10 में से सिर्फ 4 ही अच्छे से मुझे बता पा रहे हो। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपका फिस्कल पॉलिसी वाला कॉन्सेप्ट अभी अच्छा नहीं है। यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन दैट। वेयरएस ऑन द अदर हैंड, मॉनेटरी पॉलिसी में 10 में से 9 अच्छे हो गए, तो दैट मीन्स कि वो कंपोनेंट काफी हद तक आपका कवर हो चुका है। तो जो रिग्रेस प्रैक्टिस है, और अगर आपको उन पर्टिकुलर चीजों के सोल्यूशन भी मिल जाए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, आई थिंक वो बहुत अच्छे से आपको अपने टारगेट तक लेके जाएगा। तो ये हमारी टीम आपको यहाँ पे ये सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रही है। राइट? इसके अलावा और क्या चैलेंजेस होते हैं? कई बार जैसे जैसे आपकी एग्जाम की डेट पास में आती रहती है तब थोड़ा डर लगता रहता है, थोड़ा पैनिक आता है। राइट? जिन बच्चों ने जल्दी शुरू किया है, जिन बच्चों ने लेट शुरू हुआ हुआ है, दोनों में एक तरह सा पैनिक आता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि उस केस में एक हमारे साथ कोई ऐसा पर्सन हो, कोई ऐसा हमें एक छोटा सा एक मोटिवेशन हो। हालांकि मैं हमेशा बोलता हूं कि डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है, पर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मोटिवेशन भी आए, उससे ना हम सही डायरेक्शन मूव होते रहते हैं। एक मेंटर के माध्यम से हमें एक आइडिया लगता रहता है कि कहां पर हम पहुंच गए हैं, कितनी और मेहनत करनी है, क्या हम सही गाइडलाइन या सही रास्ते पे है भी या नहीं है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का भी हमारी टीम यहाँ पे बिल्कुल आपको सपोर्टिंग यहाँ पे हैंड प्रोवाइड करेगी। लास्टली दोस्तों, और अगर हम बात करें, एक जो दिक्कत आती है, जैसे फॉर एग्जांपल कि प्रीलिम्स का जो एनवायरनमेंट होता है उसके साथ हम कई बार अडेप्ट नहीं कर पाते। यानी कि सारी चीजें पढ़ तो ली है, प्रेपरेशन भी कर ली है, पर एग्जाम रिक्वायरमेंट को क्या हम फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे? दैट इज वन मेजर इशू। एंड इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो टेस्ट दें वो 2-3 तरह के होने चाहिए। एक तो देखो सेक्शनल टेस्ट तो आपको देने देने हैं टॉपिक वाइज, उसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट दो ताकि आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो। आप जो टेस्ट दो उसी टाइम के ऊपर दो जब कहीं ना कहीं यूपीएससी का टेस्ट होता है। राइट? एंड इसके साथ ही अगर मान लो कभी आपका कोई सरप्राइज टेस्ट हो जाए तो आप उसके लिए भी रेडी हो, क्योंकि जब यूपीएससी का एग्जाम आते हैं बहुत सारे बाउंसर्स, बहुत सारे सरप्राइज आते हैं, तो वी शुड बी प्रिपेयर टू टैकल देम ऑल्सो। 2023 का पेपर आया, बहुत सारे सरप्राइजेस थे, बच्चे उसको टैकल नहीं कर पाए काफी सारे, है ना? तो हमें उस तरह के सरप्राइजेस के लिए भी, उस तरह के अलग अलग तरह के डाइवर्स क्वेश्चन के लिए रेडी होना चाहिए। राइट? तो ये समस्याएं डिस्कस करी, थोड़े सोल्यूशन डिस्कस करे। राइट? और एक जो समस्या सबसे बड़ी आती है वो सीसेट की भी है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर सीसेट से काफी डर लगता है, पिछले 3-4 साल में तो सीसेट का जो लेवल बढ़ा है, दैट हैज ऑल्सो बीन अ मेजर रीजन कि बच्चे उतने ज्यादा अब क्लियर नहीं कर पा रहे, या कट ऑफ बीच में नीचे आई थी, है ना? तो सीसेट के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पहली चीज तो आप क्या करेंगे, अपने लेवल को जज करेंगे। क्या आप ऑलरेडी सीसेट के अंदर 115, 120 या इससे ऊपर आने वाले स्टूडेंट हो? उस केस में आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है सीसेट के ऊपर। अगर आपके लेट से 70-75 के आसपास आने हैं तो बिल्कुल आप बॉर्डर लाइन के ऊपर हो, थोड़ा सा और मेहनत करनी है ताकि अच्छे से उस चीज को, कट ऑफ को क्लियर कर पाओ। एंड अगर आपके मार्क्स 50-60 या उससे नीचे आ रहे हैं, दैट मीन्स कि हमें अच्छा खासा हार्डवर्क देने की जरूरत है। तो ध्यान में क्या रखना, ये चैलेंज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड इसको टैकल करना भी आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, और इसके भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो वो आपको कहीं ना कहीं मदद करेंगे ही करेंगे। तो यहां पर ये हमने सारी प्रॉब्लम डिस्कस करी। अब हमारी टीम आपको कैसे मदद कर रही है, ये सारे सॉल्यूशन हम कैसे प्रोवाइड कर पा रहे हैं? दोस्तों यहां पर आप लोगों को ना मैं थोड़ा सा बता देता हूं, हमारा जो इनिशिएटिव है दैट इज प्रीलिम्स पावर प्रेप 2025। अब ये जो पर्टिकुलर प्रीलिम्स पावर प्रेप है ना,
ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा जिन बच्चों को अभी थोड़ा-सा ना सिलेबस को कवर करने में दिक्कत आ रही है या उनको डर है कि मैंने क्या प्रीलिम्स के कंपोनेंट अच्छे से पढ़ लिए या नहीं पढ़ लिए। तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स। पहली बात, इस क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको जो रेलेवेंट चीज़ें होंगी प्रीलिम्स के लिए, वो आपको पढ़ाई जाएँगी। जो फैकल्टीज़ होंगे वो सारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनको यहाँ पे कवर करेंगे, ताकि वो एस्पेक्ट जो प्रीलिम्स के लिए नीडेड हैं, वो आपके सारे कवर हो जाएँ। चलो पढ़ तो लिया, चीज़ें समझ ली यहाँ पे इन पर्टिकुलर लेक्चर्स के माध्यम से। फिर क्या इंपॉर्टेंट है, फिर उस चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मैंने जो आपको सब कंपोनेंट अप्रोच बताई ना, उसको यहाँ पे आप अडॉप्ट करिएगा। आप उसके माध्यम से आपको पता लगता रहेगा कि हाँ सर, मैंने ये चीज़ पढ़ी, उसको जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ मॉक्स के अंदर, मैं कितना अच्छे से स्कोर कर पा रहा हूँ या अभी भी मुझे मेहनत की ज़रूरत है। तो जैसे आप पढ़ रहे हो, उसी का साथ में टेस्ट हो रहा है। व्हाट डज़ दैट मीन? दैट मीन्स कि कहीं न कहीं आपको आइडिया लगता जा रहा है, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे, आपको लेक्चर्स तो मिलेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें, तो आपको डेली बेसिस के ऊपर 30 जीएस के क्वेश्चंस और 10 क्वेश्चंस आपको सीसेट के मिलेंगे। मैंने बोला था कि सीसेट को भी आपने छोड़ना नहीं है। फिर आपको इन चीज़ों के लाइव वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएँगे। जो क्वेश्चन हम हमारे आपको टेस्ट में दिए जाएँगे ना, उसके आप वीडियो सॉल्यूशंस गो थ्रू कर सकते हो, ताकि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जा रहा है, क्या आपकी अप्रोच में कोई गड़बड़ तो नहीं है, वो सब यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा फिर सेक्शनल टेस्ट भी होंगे, आपके फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे एंड उसके साथ ही साथ आपके मेंटरशिप वेबिनार्स भी होंगे, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रही है, नहीं चल रही, उसको गॉज कर पाओगे। एंड आपके 2 स्पेशल टेस्ट भी हैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे के रिगार्डिंग, ताकि कोई भी हिस्सा ना छूटे बेसिकली। प्रीलिम्स के ना सारे के सारे कंपोनेंट्स, चाहे वो लेक्चर्स हों, चाहे उनकी आपकी रिविजन्स हो गया, आपके टेस्ट हो गया, आपके वीडियो सॉल्यूशंस हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी डेफिनेटली कवर्ड है। तो दोस्तों, ये जो हमारा जो प्रीलिम्स पावर प्रेप 2025 है ना, ये आप नोटिस कर पाओ, ये स्टार्ट हो रहा है 8th ऑफ दिसंबर से। ठीक है? तो ये टाइमिंग्स आपके सामने मेंशन्ड है। जैसे क्लास टाइमिंग आपकी शाम की 7 बजे रहेगी और जो टेस्ट टाइमिंग होगा वो सुबह के 9:30 बजे एंड उसका जो वीडियो सॉल्यूशन होगा जस्ट टेस्ट के बाद 10:30 बजे आपको वीडियो सॉल्यूशन इसके मिल जाएंगे। ठीक है? तो आप ध्यान में रखिएगा, दिस इज ऑनलाइन इंग्लिश बैच, राइट? तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। इसके अलावा अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको लगता है कि नहीं सर, मैंने तैयारी कर रही है, मैंने कहीं न कहीं ऑलरेडी पढ़ लिया है चीज़ों को, पर मुझे अब रिवीजन की, मुझे अब प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस के लिए हमारी टीम की तरफ से आपको ऑफर किया जा रहा है रिग्रेस प्रीलिम्स प्रोग्राम। इसके माध्यम से क्या होगा, डेली बेसिस के ऊपर आपके सामने क्वेश्चंस आएँगे, राइट? आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, अपनी गलतियाँ पहचानोगे, हमारी टीम आपके साथ लाइव वीडियो सॉल्यूशन डिस्कस करेगी, ताकि आपको अपनी गलतियाँ पहचान पाओ, इनके ऊपर काम कर पाओ। उसके अलावा अगर हम बात करें, मेंटरशिप वेबिनार्स यहाँ पर भी रहेंगे एंड आपके सेक्शनल टेस्ट और फुल एंड टेस्ट यहाँ पर भी इंक्लूड है, जीएस के भी और सीसेट के भी एंड सिमिलरली यहाँ पर भी आपको 2 स्पेशल टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इसकी भी टाइमिंग्स यहाँ पे मेंशन्ड है एंड ये जो बैच है, ये स्टार्ट हो रहा है 9 दिसंबर से। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो दिस पर्टिकुलर बैच इज़ अवेलेबल इन ऑनलाइन इंग्लिश, उसी तरह से ऑफलाइन भी आप इसको इंग्लिश में एनरोल कर सकते हो एंड सिमिलरली हिंदी के अंदर भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। तो कहने का मेरा मीनिंग पता क्या है? 2 चीज़ें हैं। पहली बात समझो, एक वो बच्चों के लिए हमारे पास सॉल्यूशन है जो कहीं न कहीं पूरा एक कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं। उनको लेक्चर्स भी चाहिए, उनको अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है, एक कंप्लीट सॉल्यूशन। तो उनके लिए प्रीलिम्स पार्ट पे बैच है जो कि इंग्लिश ऑनलाइन में अवेलेबल है और ये स्टार्ट हो रहा है 8th ऑफ दिसंबर से। अब दूसरे बच्चे जो कहीं न कहीं ऑलरेडी कुछ हद तक पढ़ चुके हैं, पर उनको अब थोड़ी-सी प्रैक्टिस में कमी आ रही है। तो प्रैक्टिस और बाकी जो चीज़ें थी, जो मैंने आपको सारे कंपोनेंट एक्सप्लेन करे, मेंटरशिप हो गया, वीडियो सॉल्यूशंस हो गया और बाकी चीज़ें जो हैं, उनको यहाँ पे रिग्रेस प्रीलिम्स प्रोग्राम यहाँ पे उनको मदद कर सकता है। और ये जो आपका बैच होगा, दिस इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश इन बोथ द मीडियम, ऑनलाइन एज़ वेल एज़ ऑफलाइन एंड सिमिलरली हिंदी में भी अवेलेबल है इन ऑनलाइन एज़ वेल एज़ ऑफलाइन। ठीक है? तो ये सारे जो कोर्सेज़ के लिंक होंगे दोस्तों, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। तो पहले आप अपने आप को असेस कीजिए, कहाँ पर आपका अभी लेवल है, किस तरह से आप अगले जो 6 महीने हैं उनको आप स्ट्रेटेजाइज़ करना चाहते हो। उस हिसाब से ये जो पर्टिकुलर हमारे जो हैंड होल्डिंग या सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी वक़्त है, अच्छे से अगले 6 महीने को यूटिलाइज़ कीजिए, ताकि आगे जाके ना 6 महीने बाद आपको ये ना बोलना पड़े कि यार 6 महीने पहले मेहनत कर लेता ना, तो शायद आज प्रीलिम्स क्लियर हो जाता। ये बात 6 महीने बाद मत बोलिएगा, मेहनत अभी कर लो, अभी टाइम है। तो इसी तरह से आप भी हार्ड वर्क कीजिए, हमारी टीम तो हार्ड वर्क कर ही रही है। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।